मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे सभी एनटीटी स्टूडेंट्स का मेरे यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। और एक अच्छे स्वास्थ्य की उम्मीद के साथ स्टूडेंट्स, मैं आज फिर से आपके लिए एक वीडियो लेकर के आपके साथ हाजिर हुई हूँ। ये स्टूडेंट्स, ये जो फेब में आपके एग्ज़ाम होने हैं उनकी तैयारी आपकी चल रही होगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स जो रह गए थे सितंबर में, उनके क्वेश्चन उनके भी एग्ज़ाम नहीं हुए थे, तो उनकी तैयारी के लिए मैंने ये एक हेल्प करनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, ये बहुत सारे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो शॉर्टकट करके मैंने ये वीडियो बनाया है स्टूडेंट्स। तो सितंबर में जब मैंने बच्चों को तैयारी करवाई थी, स्टूडेंट्स को तैयारी करवाई थी स्टूडेंट्स, तो बहुत ज़्यादा ये जो क्वेश्चंस हैं पहले DSE 1 का, तो सारा जो क्वेश्चन पेपर है वो सभी वीडियोस में से ही क्वेश्चंस आए थे। और जो दूसरे वीडियोस हैं वो काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस थे जो वीडियो में से ही पूछे गए थे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो यूट्यूब के चैनल के माध्यम से अपनी तैयारी करते हैं। तो उसी एक हेल्प के लिए मैंने आज फिर से आपकी हेल्प करने के लिए ये वीडियो बनाया है। शॉर्टकट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और उम्मीद करती हूँ आपके बहुत काम आएंगे, आपकी हेल्प होगी पहले की तरह। तो चलिए, हम ज़्यादा बातें ना करते हुए तो आगे बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है स्टूडेंट्स? इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आज का हमारा। बालक की अवस्थाएं, जो एक बच्चा जब पैदा होता है तो उसके आगे की अवस्थाएं कौन सी होती हैं? तो एक इंसान की अवस्थाएं भी कह सकते हैं, लेकिन एक बच्चे की अवस्थाएं हैं, शिशु की अवस्थाएं हैं, जो आगे जाकर कौन सी अवस्थाएं होती हैं और कितनी अवस्थाएं हैं और कौन कौन सी हैं। तो स्टूडेंट्स, विकास की अवस्थाओं की व्याख्या कीजिए, ये क्वेश्चन है हमारा। तो इसमें वही अवस्थाएं ही बतानी हैं। तो चलिए आगे हम आंसर देख लेते हैं इसका। तो हमसे कहा गया है कि मानव जीवन 4 अवस्थाओं में विभाजित है। वो मानव हो या बच्चा हो, तो उसकी 4 अवस्थाएं होती हैं स्टूडेंट्स। कौन कौन सी हैं? शौशवावस्था, मतलब 0 से 3 साल तक बच्चा शिशु होता है। और बाल्यावस्था, आगे जब 3 से 6 साल का बच्चा होता है वो बालक होता है। और किशोरावस्था स्टूडेंट्स 6 साल से आगे जब बच्चे की उम्र अब बढ़ती है, तो देखिए 12 13 14 साल का बच्चा जो होता है वो किशोरावस्था में चला जाता है। या फिर 16 17 साल का कह सकते हैं, ये किशोरावस्था होती है स्टूडेंट्स। और आगे है वयस्कता। वयस्कता मतलब मानव, इंसान जब बड़े हो जाते हैं, मानव या फिर लेडी जब बड़ी होकर एक औरत बन जाती है और एक आदमी बन जाता है, 18 साल से ऊपर वाले जो इंसान होते हैं वो वयस्क मानव के आते हैं स्टूडेंट्स। तो चलिए आगे देख लेते हैं। हमारे पास है पहली अवस्था है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमारे पास है शौशवावस्था। शौशवावस्था मतलब शिशु की अवस्था, जो 0 से 3 साल का बच्चा है, शिशु है, उसकी अवस्था। तो देख लेते हैं इसका जो डिटेल है। जन्म से 2 वर्ष तक के समय को शौशवावस्था कहते हैं। 2 वर्ष हो या 3 वर्ष हो, तो ये शिशु अवस्था ही होती है। इस अवस्था में शिशु अपनी सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पूर्णतः पालनकर्ता पर निर्भर होता है। तो यहाँ पे हमसे कहा गया है कि कोई भी ज़रूरत होती है बच्चे को, तो उसका जो डिपेंडेंट है वो अपनी माँ की या बड़ों की ऊपर ही डिपेंड होता है। तो वह सभी ज़रूरतें उसकी देखभाल करते हैं। तो वो बच्चा जो होता है वो बड़ों पर ही निर्भर होता है जब तक कि उसे समझ नहीं आता या बड़ा नहीं होता। जन्मोपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है उसका। और बालिका की कुशलताएं और योग्यताएं कई गुना बढ़ती हैं। तो हमसे यहाँ पे बताया गया है कि जो देखिए, जन्मोपरांत अन्य अवस्थाओं की तुलना में इस अवस्था में सबसे तीव्र वृद्धि और विकास होता है। सबसे तेज़ी में बढ़ते हैं जब बच्चे शिशु होते हैं। तो जो बालिका होती है उससे उसमें जो बालक होता है, बालक की तुलना में बालिका में जो कुशलताएं और योग्यताएं हैं उससे ज़्यादा कई गुना बढ़ती हैं, उससे कई गुना ज़्यादा उसका जो विकास होता है। शौशवावस्था के अंत तक वह चलने, दौड़ने और शब्दों द्वारा अपनी आवश्यकताओं को व्यक्त करने योग्य हो जाती है। जब बच्चा बड़ा होता है तो बालिका बड़ी होती है, दौड़ने लगती है, थोड़ा थोड़ा बोलने लगती है। तो हमसे कहा गया है, बताया गया है कि वो आवश्यकताओं, अपनी ज़रूरतों को व्यक्त करने योग्य हो जाती है, बताने योग्य हो जाती है कि उसे क्या चाहिए, और समझाने योग्य हो जाती है। समय खा सकती है, परिवार के सदस्यों
वह समय को पहचानने लगती है और जाने पहचाने माहौल में आत्मविश्वास से घूमने लग जाती है। मतलब कि उसे समझ आ जाती है कि इधर उधर घूमना है या खेलना कूदना है, दौड़ने की या फिर खाने पीने की समझ उस बालिका में आ जाती है। ये थी हमारी शैशवावस्था स्टूडेंट्स। तो आगे है हमारी बाल्यावस्था। यह अवस्था 2 साल से प्रारंभ होकर 10 या 12 साल तक की होती है। बालिकाओं में यह अवस्था 10 वर्ष तथा बालिकों में यह 12 वर्ष तक की होती है। तो यहाँ पे बालक और बालिका दोनों हमारे साथ यहाँ पे तुलना में हैं और हमसे बताया गया है कि बालिका की यह अवस्था 10 वर्ष और बालकों में यह अवस्था जो होती है 12 वर्ष तक की होती है। तो जैसे कि बालिका में बालक की जगह पर ज़्यादा विकास होता है, ज़्यादा तेज़ी से विकास होता है। इस अवस्था में विकास शौशवावस्था जितना तीव्र नहीं होता बाल्यावस्था में बालिका शौशवावस्था दौरान, परंतु कुशलताओं में अपनी निपुणता बढ़ाती है। वह नए कौशल भी सीखती है। तो वो बच्चे से ज़्यादा मतलब जो बालक होता है उससे ज़्यादा जो बालिका की योग्यताएं हैं और जो कुशलताएं हैं वो ज़्यादा बढ़ती हैं और वो बालक से ज़्यादा सीखती है बाल्यावस्था में। तो यही समय है जब शरीर के अंगों का समन्वय सुधरता है। मतलब शरीर के अंगों का विकास जो है वो होता है, आगे बढ़ता है, सुधरता है। बाल्यावस्था के दौरान बालिका व्यवहार के वे ढंग भी सीखती है जो समाज में मान्य है। बालिका परिवार के अलावा अन्य कई बाहरी लोगों से मिलती है और उनसे लगाव बढ़ाती है। जैसे जैसे बालिका बड़ी होती है और उसके सोचने और सोचने की क्षमताएं परिपक्व होती हैं। मतलब सोचने की जो वृद्धि होती है वो ज़्यादा होती है और वो उसमें परिपक्वता हासिल करती है। जो वो सोचती है और वो करने लगती है और जो उसके लिए ठीक है जो गलत है वो भी सीखने लगती है। बच्ची जो होती है उसे यह एहसास होता है कि बहुत कुछ कर सकती है। वो बच्ची के जो बालिका होती है उसमें एक एहसास होता है, एक एहसास बढ़ता है उसका कि वो कुछ कर सकती है। बाल्यावस्था 2 अवस्थाओं में विभाजित है। प्रारंभिक बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष तथा उत्तर या मध्य बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था की हमसे स्टूडेंट्स 2 अवस्थाएं बताई गई हैं। तो देखिए कि यहाँ पे 2 अवस्थाएं, प्रारंभिक बाल्यावस्था जो है वो हमसे कहा गया 2 से 6 वर्ष या 3 से 6 वर्ष तथा उत्तर या मध्य बाल्यावस्था। तो आगे हमारे पास है किशोरावस्था स्टूडेंट्स। एक औसत बच्चे के जीवन में 12 से 18 वर्ष की आयु को किशोरावस्था की संज्ञा दी जाती है। जो किशोरावस्था है स्टूडेंट्स हमसे कहा गया कि औसत बच्चे के जीवन में 18 वर्ष की आयु सीमा को किशोरावस्था की संज्ञा दी जाती है। जैसे मैंने आपसे बताया कि 18 वर्ष तक 12 से 18 वर्ष तक जो है वो बच्चे की किशोरावस्था होती है। किशोरावस्था के दौरान इंसान के शरीर में कई बदलाव होने लगते हैं। वो खुद को हर चीज़ में एकदम अनोखा पाते हैं। कोई भी चीज़ व्यक्त करने का उनका कोई भी चीज़ व्यक्त करने का उनका अंदाज जो है अब एकदम अलग होने लगता है। वे अब बच्चे जैसा व्यवहार करना बंद करके एक नए अंदाज में जीने लगते हैं। मतलब कि हमसे ये बताया गया है कि समझाने की कोशिश की गई है कि जब बच्चा किशोरावस्था में होता है तो उसमें बचपना ख़त्म होके एक अच्छे और समझदार व्यक्ति वाले गुण जो हैं वो उत्पन्न होने लगते हैं। हर चीज़ में बच्चा परिपक्व होने लगता है और हर बात को समझने लगता है स्टूडेंट्स। तो ये हमारी थी स्टूडेंट्स किशोरावस्था और बहुत ही शॉर्टकट क्वेश्चंस हैं ये आपके लिए। किशोरावस्था और यहाँ पे बाल्यावस्था और यहाँ पे शौशवावस्था 3 अवस्थाएं हैं आपकी जो आपको यहाँ पे बतानी है। तो वयस्क अवस्था जो है मैंने अपनी तरफ से आपको यही ज़रूरी है जो हमारे पास 3 अवस्थाएं हैं आपको अपने क्वेश्चन में 3 अवस्थाएं ही बतानी हैं। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स हमारे पास अगला क्वेश्चन है हमारा, विकास के विभिन्न क्षेत्रों का वर्णन करते हुए उनमें परस्पर संबंधों को बताइए। तो यहाँ पे विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं स्टूडेंट्स। बच्चों में कौन कौन सा विकास होता है और कब होता है ये हम यहाँ पे बताएंगे। विकास के विभिन्न क्षेत्र और उनका वर्णन करेंगे हम। तो चलिए आगे हम आंसर देख लेते हैं। व्यक्ति के जीवन में होने वाले विकासों को विभिन्न भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है
और ये इस प्रकार हैं। पहला हमारे पास विकास है शारीरिक तथा क्रियात्मक विकास। स्टूडेंट्स, सबसे पहले यहाँ पे शारीरिक विकास होता है और शारीरिक की जो क्रियाएं होती हैं, शारीरिक विकास के होते होते ही शरीर में कई प्रकार की क्रियाएं होने लगती हैं, हिलजुल होती है। और इसी के संबंध में हम इसकी डिटेल देख लेते हैं कि शारीरिक और क्रियात्मक विकास क्या होता है। शारीरिक विकास का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो शरीर के अंगों के आकार, बनावट व अनुपात में होते हैं। तो यहाँ पे देखिए, शरीर विकास का संबंध उन शारीरिक परिवर्तनों से है जो शरीर के अंगों के आकार, बनावट व अनुपात में होते हैं। तो शारीरिक विकास होता है शरीर के, जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है उसके जो शरीर के अंग हैं वो भी बड़े हो जाते हैं। और कई प्रकार की जो बच्चे के शरीर में हड्डियाँ होती हैं, वो जो अलग अलग हड्डियाँ होती हैं वो एक ही हड्डी में भी कई एक हड्डी की बनावट बन जाती है। और पहले आपको पता होना चाहिए कि पहले बच्चे के शरीर में बहुत ज़्यादा हड्डियाँ होती हैं और जैसे जैसे बड़ा होता है तो वो हड्डियाँ कम होती हैं और कुछ छोटी छोटी हड्डियाँ बड़ी हड्डियों का आकार धारण कर लेती हैं। तो यही उसकी शरीर की बनावट के बारे में हमसे ये बताया गया है। ये परिवर्तन गर्भावस्था से शुरू हो जाते हैं। क्रियात्मक विकास से तात्पर्य है शारीरिक गतिविधियों पर नियंत्रण। इसके परिणाम स्वरूप शरीर के विभिन्न अंगों में तालमेल बढ़ता है। शारीरिक व क्रियात्मक विकास के कारण ही बच्चे कई क्षमताएं प्राप्त करते हैं। इन्हीं विकास के फलस्वरूप एक बच्चा जो जन्म के समय से केवल अपनी पीठ के बल लेट सकता है और धीरे धीरे करवट बदलना, सिर संभालना, बैठना, चलना, दौड़ना और सीढ़ी चढ़ना सीखता है। आँखों और हाथों की गतिविधियों में तालमेल से वे बिना गिराए खाना खा सकता है। तो ये शारीरिक क्रियात्मक विकास है स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान है। तो यहाँ पे जो बच्चे का हमसे बताया गया है कि जब बच्चा माता के गर्भ में होता है तो शारीरिक विकास वहीं से शुरू हो जाता है और जब बच्चा जन्म लेता है तो उसके बाद में उसके शरीर में बदलाव आते हैं। बच्चा संभलता है अपने आप को, अपने आप की ही चलने की कोशिश करता है, पेट के बल दौड़ता है, फिर अब धीरे धीरे करवटें लेने लगता है और सिर संभालना और बैठना, चलना, दौड़ना, जैसे कि आपको बताया गया है, सीढ़ी चढ़ना, सीढ़ी चढ़ेगा तभी जब चलना सीखेगा तो वो चलना भी सीखता है। और आँखों और हाथों की गतिविधियों में जैसे कोई किसी का हाथ पकड़ना या फिर किसी की पहचान करना, तो ये सभी से यहाँ पे बताई गई हैं। तो चलिए आगे देखते हैं भाषा संबंधी विकास। जैसे कि बच्चा बोलना सीखता है, कैसे बोलना सीखता है स्टूडेंट्स, देख लेते हैं। भाषा संबंधी विकास का तात्पर्य है, यहाँ पे इसका मतलब है एक बच्चा जो शुरू में केवल रोकर ही अपनी बात बता सकता है, शब्दों का इस्तेमाल करना सीखता है और फिर वाक्यों में बातचीत करने लगता है। तो जैसे बच्चा पहले ऊँ की आवाज़ बोलता है, धीरे धीरे उसको लंबी आवाज़ करता है और बाद में बच्चा क ख या फिर कुछ भी बोलता है। तो केवल रोने की बच्चा पहले हमसे कहा गया है कि बच्चा सबसे पहले रोकर ही अपनी बात कहता है और फिर धीरे धीरे उसके शब्दों में तालमेल होने लगता है और फिर से बातचीत करने में उसका विकास होता है। तो अगला है स्टूडेंट्स पॉइंट है हमारे पास संज्ञानात्मक विकास। संज्ञानात्मक विकास मतलब बच्चे की सोचने समझने की शक्ति। संज्ञानात्मक विकास का संबंध विचार शक्ति के उभरने से है। उम्र के साथ बच्चे के सोचने समझने में जो विकास और परिवर्तन होते हैं वह उनकी क्रियाओं में देखे जा सकते हैं। शिशु में जन्म से वयस्क के समान विवेचन और चिंतन की योग्यताएं नहीं होती, क्योंकि शिशु होता है और स्टूडेंट्स शिशु और जो मानक होता है, वयस्क होता है, बड़े और शिशु में बहुत फ़र्क होता है। और यहाँ पे हमसे यही बताया गया है कि शिशु में जन्म से ही वयस्कों वाली समझदारी नहीं होती, क्योंकि वह बच्चा होता है और उसका सोचने और समझने का जो विकास होता है वो धीरे धीरे होता है। समाज में रहकर ही बच्चा सीखता है और बाद में वयस्कता आती है उस बच्चे में। आगे चलते हैं। शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया को संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। देखिए यहाँ पे आपको उदाहरण दी गई है संज्ञानात्मक विकास की। शैशवावस्था से प्रौढ़ावस्था तक मानसिक विकास की प्रक्रिया को देखिए यहाँ पे जब बच्चा शिशु होता है, शिशु से जब वो प्रौढ़ावस्था में, किशोरावस्था में या फिर किशोरावस्था से आगे जब बढ़ता है तो उसमें मानसिक विकास, जब मानसिक मतलब सोचने समझने का जो विकास है वो ही संज्ञानात्मक विकास कहलाता है। संज्ञान से अभिप्राय है जानने की प्रक्रिया जो सूचना को एकत्रित करने और संसाधित करने के माध्यम से विभिन्न होती है। इसमें आपके यहाँ पे है प्रत्यक्ष
ज्ञान सीखना, स्मरण करना, समस्या समाधान और सोचना शामिल है। तो स्टूडेंट्स इन पंक्तियों को एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सीधे से जो वर्ड हैं आप याद कर सकते हैं। आगे चलते हैं। वृद्धि शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार जो यहाँ पे आपका है स्टूडेंट्स, बुद्धि बुद्धि शब्द को परिभाषित करना थोड़ा कठिन है। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार व्यक्ति की जो स्वदेशीय कार्य करने, युक्ति संगत, तर्कपूर्ण मतलब तरीके से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता बुद्धि है। तो यहाँ पे बुद्धि का हमसे अभिप्राय बताया गया है स्टूडेंट्स, किसी भी भाषा को या फिर किसी भी परिभाषा को समझने या फिर तर्कपूर्ण उसके उसका तर्काधार बनाने या उसको समझने में और उसके वातावरण में प्रभावशाली ढंग अपने आले दुआले जो आपका आला दुआला है उससे निपटने की योग्यता की बुद्धि, उसकी जो अपने आले दुआले को समझने की बुद्धि है उसके बारे में बताया गया है। दोनों शब्दों बुद्धि और संज्ञान प्राय एक दूसरे के स्थान पर भी प्रयुक्त किए जाते हैं। सही और गलत, न्याय और अन्याय की समझ चिंतन के विकास से ही संबंधित है। शिशु को उचित और अनुचित का बोध नहीं होता। प्रारंभिक सामाजिकरण से वह सीखता है। तो स्टूडेंट्स देखिए, हम ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, तो आपको यहीं पर यहीं तक लिखना है। यहाँ पे बहुत लंबा क्वेश्चन नहीं लिखना है, मैं आपको पंक्ति बता देती हूँ। एक सुप्रसिद्ध परिभाषा के अनुसार व्यक्ति के स्वदेशीय कार्य करने, युक्ति संगत, तर्कपूर्ण तरीके से सोचने और पर्यावरण के साथ प्रभावशाली ढंग से निपटने की योग्यता बुद्धि है। तो यहाँ पे योग्यता बुद्धि है तक ही आपको ये पॉइंट लिखना है, आगे नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। तो देखिए आगे चलते हैं। सामाजिक विकास है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पूछा भी जा सकता है ये, क्योंकि ये बच्चे की जो अवस्थाएं हैं या फिर बच्चे के विकास हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों आपको याद कर लेने हैं। सामाजिक विकास है। सामाजिक विकास का संबंध उन योग्यताओं के विकास से है जो व्यक्ति को समयोचित व्यवहार करने में समर्थ बनाती हैं। मतलब समयोचित मतलब उचित, जो भी उसके लिए उचित है वो वैसा ही व्यवहार करे जो बच्चे हैं, तो उसके बारे में बताया गया है। सामाजिक विकास का तात्पर्य बच्चों के व्यक्तियों से संबंध और उनसे अंतक्रिया से है। वे अनायास ही उस वे अनायास ही उस व्यक्ति की ओर खींचते हैं जो उससे प्रेम व स्नेह करता है। मतलब कि बच्चे उसी व्यक्ति से स्नेहपूर्ण व्यवहार करते हैं जो खुद बड़े जो होते हैं पहले से अपने आप को स्नेह लेकर उसके सामने पेश करते हैं, तो बच्चा उन्हीं की तरफ खींचा चला जाता है। धीरे धीरे वे अपनी माँ और अन्य पालनकर्ताओं को पहचानने लगते हैं और उसका उनसे लगाव हो जाता है। इसी लगाव की बुनियाद से भविष्य में वे व्यक्तियों के साथ संबंध बनाएंगे। यही समय होता है जब बच्चे मित्र बनाते हैं और किसी एक मित्र को अपना घनिष्ठ मित्र कहते हैं। तो ये पॉइंट आपको सामाजिक विकास जो है बहुत ही आसान पॉइंट है, बहुत ही आपको समझ में भी आएगा। तो यहीं तक लिखना है स्टूडेंट्स, आगे नहीं लिखना है कि मित्र को अपना घनिष्ठ मित्र कहते हैं। सामाजिक विकास आपको यहीं तक लिखना है, आगे नहीं लिखना है। आगे चलिए, हमारा है भावात्मक विकास। क्योंकि स्टूडेंट्स ये आपको 4 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर का क्वेश्चन, इनमें से कोई भी विकास आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए मैंने ये सभी विकास आपके सामने आपके लिए ये क्वेश्चन बनाया है। तो भावात्मक विकास है हमारा, जो हमारी भावनाएं हैं, तो उसके लिए भावनाओं का विकास कैसे होता है। भावात्मक विकास का संबंध क्रोध, आनंद, भय, हर्ष, खुशी, चिंता और दुख जैसे मनोभावों के उभरने और इनकी सामाजिक रूप से स्वीकार्य अभिव्यक्ति के ढंग से है। तो भावनाएं ही होती हैं हमारी कि हमें गुस्सा आता है, हम खुश होते हैं, हमें डर लगता है, और हर्ष मतलब किसी की चीज़ की हैरानी होती है, खुशी होती है, या फिर चिंता और दुख, ये हमारी भावनाएं ही हैं स्टूडेंट्स आपके। तो यहाँ पे आगे है, जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं और व्यवहार के उचित ढंग से अवगत होते हैं तो उनमें विविध मनोभाव भी प्रकट होते हैं। तो आपको यहाँ पे यहीं तक लिखना है, आगे नहीं लिखना है स्टूडेंट्स। भावात्मक विकास को डिटेल में बताना है आपको, तो यहीं तक लिखना है, आगे वाली पंक्तियाँ आपको नहीं लिखनी है। तो उनमें विविध मनोभाव भी प्रकट होते हैं, यहीं तक आपको भावात्मक विकास लिखना है। तो आगे चलते हैं, विकास के विविध
विविध क्षेत्र में परस्पर संबंध, विविध मतलब विभिन्न क्षेत्र जो होते हैं, परस्पर आपस में संबंध, इसमें उलझना नहीं है आपको, जो जैसा है वैसा ही लिखना है। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में परस्पर संबंध, तो यदि आप विविध नहीं लिखना चाहते हैं तो यहाँ पे आप विभिन्न भी लिख सकते हैं। विकास के विभिन्न क्षेत्रों में होने वाला विकास अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। तो देखिए यहाँ पे विकास के जो क्षेत्र हैं, होने वाला विकास जो है अन्य क्षेत्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। शारीरिक कौशलों के विकास से बच्चे चल पाते हैं, उनकी क्रियाओं का क्षेत्र बढ़ता है और अपने परिवेश की छानबीन में उन्हें सहायता मिलती है। इन क्रियाओं से उनका ज्ञानात्मक विकास भी होता है। भाषा संबंधी विकास बच्चों के संप्रेषण के ढंग को अधिक सफल बनाता है। इसके कारण ही वे और व्यक्तियों के साथ संपर्क बना पाते हैं। तो यहाँ पे आपको जो विकास के विभिन्न क्षेत्र हैं वो यहीं पर आपको इसका आंसर लिखना है स्टूडेंट्स। तो यही थे हमारी जो स्टूडेंट्स बच्चे के विकास हैं, तो यहीं तक ये हमारा क्वेश्चन था। तो यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, समझ में आ गए हैं, तो आप इनको ज़रूर याद कीजिए और जो जो पॉइंट मैंने आपको बताए हैं वहीं तक आपको क्वेश्चन याद करना है, आगे नहीं करना है। तो बहुत जो क्वेश्चन होता है मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन होता है उसके मेन पॉइंट्स ही लिखने चाहिए। उल जुलूल की आलतू फालतू बातें नहीं लिखनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही बड़े होते हैं। तो जाहिर है कि अच्छा यही है कि हम उसके मेन पॉइंट्स ही लिखें। तो स्टूडेंट्स आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, और यदि आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, आपको लगता है कि मैं और वीडियो बना के आपकी हेल्प करूं, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आपको अच्छे लगे या नहीं लगे ये भी मुझे कमेंट करके बताइए आप लोग। और यदि आपको हेल्प चाहिए तो मैं आपकी हेल्प ज़रूर करूंगी। तो आप लोग अपनी तैयारी कीजिए, मुझे आज्ञा दीजिए। थैंक यू।